बहू ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती। मम्मी, ये आज आप घर पर किसको लेकर आई थी? बेटे मान ने चिढ़ के पूछा। क्यों, तुमको कोई दिक्कत? और फिर किसने कहा तुमसे? रीमा जी ने भी वैसे ही चिढ़ के जवाब दिया। आप नहीं बताएंगी तो क्या मुझको कुछ पता नहीं चलेगा? मान फिर से चिढ़ कर बोला। मुझको तो पता ही है कि तुमको कुछ पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरा ना किया हुआ भी तुमको बताया जाता है तो ये तो मैंने किया ही है। लेकिन उन लोगों को आप क्यों घर पर लेकर आई थी? मैं ऊपर का पोर्शन किराए पर उठाने जा रही हूँ। और क्यों उठाने जा रही हूँ वो शायद तुमको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद समझदार हो। रीमा जी निर्विकार भाव से बोली। लेकिन आप ऊपर का पोर्शन किराए पर नहीं उठा सकती। तभी बहू निकिता पास आते हुए तमतमाकर बोली। आपकी मनमर्जी थोड़ी ही चलेगी। उस पोर्शन में हम लोग और हमारे बच्चे रहते हैं। क्यों क्यों नहीं उठा सकती? ये घर मेरा है। क्या मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला भी नहीं ले सकती? जब कमासूत पूत होते हुए भी माँ बाप को हर चीज़ के लिए तरसना पड़े तो उससे ज़्यादा शर्म की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपने लिए कहीं और व्यवस्था करो। व्यक्ति बेटे के होते ही फूला नहीं समाता कि उसका बुढ़ापा सुधर गया, लेकिन ये नहीं जानता कि बुढ़ापा सुधरेगा या बिगड़ जाएगा। ये घर मेरे नाम है और मेरा जो जी चाहेगा इसके बारे में मैं खुद फैसला करूँगी। देखूँ तो भला कौन रोकता है मुझे इस फैसले से। रीमा जी दृढ़ संकल्पित होकर बोली। बुढ़ापा खुद में ही एक बीमारी होता है। अब समय के साथ रवि जी और सीमा जी बुजुर्ग हो चले थे। रोज ही कोई न कोई बीमारी लगी रहती। बहू तो 2 रोटी भी बनाकर सिर्फ इसलिए नहीं देती कि एक दिन रवि जी ने सिर्फ इतना कह दिया कि ये ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती। इतना सुनकर ही निकिता तमतमाकर बोली, अब तो पापा की रोटी आप खुद ही सेक लिया करो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि दिन भर रसोई में उनके लिए गर्म रोटियाँ सेकने के लिए खड़ी रहूँ। और अगर बेटे से किसी दवा दारू के खर्चे के लिए कह दो तो बेटे से पहले बहू 10 बातें सुनाती। जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। पैसे तो जैसे पेड़ पर उगते हैं, पैर हिलाओ और पैसे गिर गए। अब खाली खाने का ही खर्चा थोड़े ही ना होता है, अपने भी 4 खर्चे होते हैं। अब बुजुर्ग आदमी पैसा कहाँ से लाए? दुकान तो पहले ही बेटे ने रवि जी को बातों में फंसाकर अपने हाथों में ले ली थी। रवि जी और रीमा जी की आंखों में आंसू आ जाते कि इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी एक छोटी सी दुकान होते हुए भी बेटे की परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं आने दी। लेकिन आज हम लोग जैसे उनके ऊपर बोझ हो गए। अपना घर खुद का था तो बस रीमा जी ने ही इसका तोड़ निकाला, क्योंकि 4 लोगों के बीच उठती बैठती थी। घर को किराए पर देने का ठान लिया। मम्मी, ये क्या हो गया आपको? ये कैसी बातें कर रही हैं अपने बेटे से? मान एकदम से करवट बदलते हुए बोला। बेटा? और किसका बेटा? माँ जैसा कुछ भी सम्मान देते हो, वो रिश्ता तो शायद बहुत पहले ही टूट गया था। रीमा जी बेरुखी से बोली, क्योंकि उसने प्रण कर लिया था कि चाहे जितना भी मान उसको भावुक करने की कोशिश करे, लेकिन वो पिघलेंगी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जरा आप ये तो सोचिए कि आखिर हम लोग एकदम से जाएंगे कहाँ? अपना घर होते हुए भी आपके बेटा बहू भटकेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? तभी मान अपनी आवाज़ में नकली मुलायमियत लाकर बोला, किसका घर? तुम लोगों का कोई घर नहीं, ये मेरा घर है। और हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा तड़क रहे थे। अब तुम्हारी सारी हेकड़ी कहाँ गई? लगता है कि घर छोड़ने के नाम से सारी हेकड़ी गायब कर दी। रीमा जी आज कुछ भी सुनने को जैसे तैयार नहीं थी। सॉरी मम्मी, हम लोगों से गलती हो गई। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अब तो निकिता घड़ियाली आंसू बहाने लगी। मुझको नहीं पता कि तुमको कहाँ जाना है या कहाँ रहना है। हमको तो बस 2-3 दिन में ये घर हर हाल में खाली चाहिए, क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया है और अब इस फैसले से मुझको कोई भी नहीं मोड़ सकता। रीमा जी ने अपना फैसला सुना दिया। पापा, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे? मम्मी से चुपचाप बैठे उनकी जातियों को देख रहे हैं। वो दोनों वही चुपचाप बैठे रवि जी के पास जाकर बोले, बेटा मान, अब इस समय तुमको घर छोड़ने के नाम से सारे रिश्ते नाते याद आने लगे। जब बहू तरातर तुम्हारी मम्मी को जवाब देती है, जब मैं कुछ कहता हूँ तब मुझको भी 4 बातें सुनाने से बाज नहीं आती, तब तुम्हारे मुंह में क्यों ताला लग जाता है? मैंने जरा सा कह दिया कि मेरे दांतों से ठंडी रोटी नहीं कटती तो बुढ़ापे में सास को खड़ा कर दिया गया चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए। जरा भी शर्म नहीं आई। इंसान औलाद पैदा करता है कि बुढ़ापे में उसको सिकी सिकाई रोटी मिलेगी, वो भी नहीं नसीब हुई। तुम्हारी माँ किसी खर्चे के लिए कहती है तो पेड़ में पैसे उगने के ताने दिए जाते हैं, जबकि बहू खूब खाए खर्चे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को। तुम दोनों ने ही हम लोगों के सीने छलनी कर दिए। कितना रोए हैं हम दोनों एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर।
लेकिन उन परिस्थितियों ने ही शायद हम लोगों के आंसू सुखा दिए। शायद भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है, और इसीलिए ही मैंने रीमा को स्वतंत्र छोड़ दिया ये फैसला लेने के लिए। और वो जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तुम जैसी औलादों के साथ बिल्कुल यही होना चाहिए। अब तुम जानो और तुम्हारी मम्मी, और अगर ज़्यादा मीन मेक की ना तो दुकान भी खाली करवा लूँगा। वो ज़माना बीत गया जब बच्चे जातियाँ करते रहते थे और माँ बाप चुपचाप सहते सहते दम तोड़ देते थे। अब आज के समय में बुजुर्ग भी सजग हो गए हैं। अब वो बहू बेटों की गुलामी सलामी नहीं करते। रवि जी गुस्से में बहुत ज़्यादा भड़क कर बोले, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब तो मरता क्या ना करता। उन दोनों को ही घर खाली करना पड़ गया, और उन लोगों के जाते ही दूसरे ही दिन किराएदार आ गए। और रवि जी ने रीमा जी के फैसले का दिल से स्वागत किया, क्योंकि वो भी उन दोनों के व्यवहार से बहुत ज़्यादा आहत हो चुके थे। रवि जी और रीमा जी ने भी चैन की सांस ली। कम से कम रोटी अपने हाथ की होगी, लेकिन सुकून की तो होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रीमा जी ने सही किया? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।